नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो हमारी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की जो सीरीज़ चल रही है उसके लेक्चर 5 के बारे में। तो अगर आपने इसके पहले के वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके आप इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी नाम से प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसमें जाके देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टेक्नो इकोसिस्टम क्या होता है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या है, उसके अलावा हम देखेंगे कि इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है। उसके पहले हमने बाकी बहुत कुछ पढ़ रखा है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए ताकि आपको जो है समझने में आसानी होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि टेक्नो इकोसिस्टम क्या होता है। तो टेक्नो इकोसिस्टम जो टर्म है उसको दिया था नावेह ने, NAVEH। नावेह गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्नो इकोसिस्टम। अब टेक्नो इकोसिस्टम होता क्या है? तो टेक्नो इकोसिस्टम आर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इकोसिस्टम दैट बिहेव एज एनर्जेटिक आइलैंड एज कंजप्शन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम इज वेरी हाई। दिस कॉजेज हाई लेवल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो टेक्नो इकोसिस्टम आपका एक तरह का इकोसिस्टम होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी इकोसिस्टम होता है वहाँ पे बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर या कंपोनेंट जो हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। और टेक्नो इकोसिस्टम आपका वो इकोसिस्टम होता है जो आपका बहुत ही एडवांस होता है। और इस तरह के इकोसिस्टम में जो आपका पेट्रोलियम और जो कोल प्रोडक्ट हैं उनका कंजम्पशन बहुत ही ज़्यादा होता है। एग्ज़ाम्पल के लिए आप जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं जैसे आपका दिल्ली, मुंबई, यहाँ पे जो ये कोल और पेट्रोल का डिमांड है बहुत ही ज़्यादा है और कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा है। तो इस कंजम्पशन को फुलफ़िल करने के लिए जो आपका कोल एंड पेट्रोलियम लगता है वो आपका जो है दूसरे जगह से सप्लाई किया जाता है। तो इसी तरह के इकोसिस्टम को जो है हम टेक्नो इकोसिस्टम बोलते हैं। तो टेक्नो इकोसिस्टम आपका एक टर्म है जिसका मतलब होता है कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इकोसिस्टम। और इट बिहेव्स एज पैरासाइट ऑन इट्स इमीडिएट सराउंडिंग एरिया। तो कहीं पे भी अगर टेक्नो इकोसिस्टम बन रहा है तो उसके आसपास के जो एरिया हैं उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और वहाँ पे जो इकोसिस्टम है वो बहुत ही बुरी तरह से डिग्रेड होता है। तो टेक्नो इकोसिस्टम का जो एनवायरमेंटल जो आपका इम्पैक्ट है बहुत ही ज़्यादा है और वो सराउंडिंग एरिया में आपको देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है। तो रीस एंड वैकरनेगल ने जो है आपका जो है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का कॉन्सेप्ट दिया था। तो आपको ये नाम वगैरह याद रखने हैं क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो अभी तक मैंने जितने भी नाम आपको बताए हैं उनके नाम आप ध्यान में रखिएगा। अब जो आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का कॉन्सेप्ट है, दे यूज द फ्रेज स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। तो रीज एंड वैकरनेगल ने कहा था कि स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, यानी कि जितना कम आपका जो है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होगा उतना जो है आपका इन्वायरमेंट आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज डिफाइंड एज एन एरिया प्रेजेंट आउटसाइड एनी गिवन टेक्नो इकोसिस्टम दैट इज़ रिक्वायर्ड टू सपोर्ट लाइफ एक्टिविटीज़ बाय फुलफिलिंग द डिमांड। तो जो आपका टेक्नो इकोसिस्टम होता है जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस होता है तो उसके आसपास के जो एरिया होते हैं वो जो हैं आपके उस टेक्नो इकोसिस्टम की डिमांड को फुलफ़िल करते हैं और इसको ही हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बोलते हैं। तो जितना डिमांड होगी ज़्यादा उतना आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ज़्यादा होगा। तो ये एक तरह का नेगेटिव आपका जो है आपका इम्पैक्ट पड़ता है। डिमांड ऑफ फ्रेश फूड, वाटर, एयर, कोई भी टेक्नो इकोसिस्टम है वहाँ पे ये सभी चीज़ें चाहिए होंगी, तो वो जो है आपके आसपास के एरिया से आपको एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेंगी। तो ये आपकी दो डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है। अब हम आने वाले हैं कि इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है। इसको हम बायोटिक सक्सेशन भी बोलते हैं। तो जो आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन है उसका कॉन्सेप्ट दिया था हल्ट। हल्ट नाम के एक आपके इकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने दिया था। हल्ट गेव द टर्म सक्सेशन फॉर ऑर्डरली चेंज इन कम्युनिटीज़। तो जो कम्युनिटीज़ में जो चेंज होता है ऑर्डरली, उसके लिए टर्म दिया गया था। ओडम कॉल्ड इट एज इकोसिस्टम डेवलपमेंट। तो ओडम ने इसको एक नया नाम दिया था जिसको बोलते हैं इकोसिस्टम डेवलपमेंट। उसके बाद क्लीमेंट्स डिफाइंड इट एज नेचुरल प्रोसेस बाय विच सेम लोकेलिटी बिकम सक्सेसिवली कोलोनाइज्ड बाय डिफरेंट कम्युनिटीज और प्लांट। तो क्लीमेंट ने कहा था कि कोई भी एक नेचुरल प्रोसेस जिसके द्वारा कोई भी अगर लोकेलिटी है, कोई भी एक जगह है, वहाँ पे जो है लगातार कॉलोनी बनती जाती है अलग अलग कम्युनिटीज़ और प्लांट की या फिर एनिमल ग्रुप की, यानी कि दूसरे जगह से लोग आके वहाँ पे रहने लगते हैं। कोई भी एनिमल प्लांट तो एक तरह से इन्वेड करते हैं, आप मान सकते हैं।
तो इस तरह के जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, और ये एक डायनामिक प्रोसेस है, डायरेक्शनल प्रोसेस है, एंड इट चेंजेस मोर और लेस रेगुलरली ओवर टाइम और स्पेस। तो टाइम और स्पेस के साथ ये बदलता रहता है। तो मतलब यही है कि कोई भी अगर आपका लोकेलिटी है तो वहाँ पे दूसरे आपके कम्युनिटीज़ या प्लांट या एनिमल ग्रुप के द्वारा अगर वहाँ पे कॉलोनी बनाई जाती है, यानी वहाँ पे आके वो रहने लगते हैं, तो इस तरह के प्रोसेस को हम इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। अब कुछ यहाँ पे आपके लिए फैक्चुअल चीज़ें दी गई हैं कि लार्जेस्ट प्लेट कौन सी है आपकी। ये आपका जो है प्लेट टेक्टोनिक का पॉइंट है। तो सबसे बड़ी प्लेट है आपकी पैसिफिक प्लेट। सबसे छोटी कौन सी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसका नाम है जुआन दे फूका प्लेट। जुआन दे फूका नाम की एक प्लेट है जो आपकी सबसे छोटी प्लेट है। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि ये कहाँ पे पाई जाती है, तो ये आपको बताना है। उसके बाद बात करेंगे लाइकेन का एग्जाम्पल लेके। तो लाइकेन इज़ अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। तो एल्गी और फंजाई जब आपस में मिलते हैं तो इनका जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है उसके द्वारा आपका लाइकेन का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लाइकेन किससे बनता है। लाइकेन आपका जो है एल्गी और फंजाई से मिलने पे बनता है। अब जो आपका एल्गी है वो क्लोरोफिल होता है इसके पास, और ये फोटोसिंथेसिस करता है क्योंकि इसके पास ग्रीन पिगमेंट होता है, और इसीलिए इसको स्लेव या सर्वेंट भी बोलते हैं। और जो आपका फंजाई है वो इससे फूड लेता है और इसके बदले इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और इसको मास्टर कहते हैं। तो ये कुछ आपको ध्यान में रखने हैं पॉइंट। उसके बाद है लाइकेन आर फर्स्ट टू ग्रो एंड कॉल्ड पियोनियर कम्युनिटी। तो लाइकेन जो पहली कम्युनिटी है जो ग्रो होती है कहीं भी पत्थरों पे देख लीजिए, कहीं पे भी अगर अगर आप देखते हैं तो लाइकेन जो है आपका पहली कम्युनिटी है जो ग्रो होती है, जिसको पायोनियर कम्युनिटी बोलते हैं। उसके बाद इसका इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है। तो एग्जाम्पल के लिए मानिए अगर लाइकेन ए है तो उसका इकोलॉजिकल सक्सेशन होने पे ए डैश, ए डबल डैश, ए ट्रिपल डैश और ए फोर डैश जो है आपका 4-5 स्टेप में बनते हैं। तो जो भी इंटरमीडिएट आपके स्टेप में आएंगे उनको बोलते हैं सीयर और सेरल कम्युनिटी। जो आपका लाइकेन है उसको पायोनियर कम्युनिटी बोलेंगे, और जो आपका लास्ट में बनता है उसको बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। इसके बाद जो है आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है ख़त्म हो जाता है। उसके बाद एक और आपके लिए जानना ज़रूरी है फैक्ट कि ओशियनिक प्लेट जो है बेसॉल्ट की बनती हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है ग्रेनाइट की बनती है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो ओशियनिक प्लेट हैं वो बेसॉल्ट की होती हैं और कॉन्टिनेंटल जो प्लेट होती हैं वो ग्रेनाइट की बनी होती हैं। तो कई बार पूछते हैं कि बेसॉल्ट और ग्रेनाइट में कौन ज़्यादा हल्का होता है, तो आपका जो ओशियनिक प्लेट है वो जो है आपका ज़्यादा भारी होती है, इसीलिए वो नीचे जाती है, तो वो बेसॉल्ट की बनी होती है। उसके बाद है लिथोस्फीयर क्या होता है। तो अगर आपका जो सक्सेशन है वो रॉक पे हो रहा है, पत्थरों पे हो रहा है, तो उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। अगर वही सक्सेशन आपका अगर सैंड पे या बालू पे हो रहा है तो उसको सैमोस्फीयर बोलते हैं। पी यहाँ पे साइलेंट है। अगर यही इकोलॉजिकल सक्सेशन आपका सैलाइन सॉइल और वाटर में हो रहा है तो उसको हम हेलोस्फीयर बोलते हैं। और यही सक्सेशन आपका अगर डिजर्ट में हो रहा है यानी कि मरुस्थल में हो रहा है तो उसको हम जीरो शेयर बोलते हैं। और अगर आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है वाटर लॉगिंग एरिया में हो रहा है, जैसे कि आपका वेटलैंड हो गया, तो वहाँ पे उसको हाइड्रो शेरे बोलते हैं। तो ये कुछ नाम हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, उसके साथ हमने ये भी जाना कि जो है आपका टेक्नो इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि जो आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है उसके टाइप कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन क्या होता है। उसके बाद हम और भी बहुत सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। तो काफ़ी आपके लिए इंटरेस्टिंग ये सीरीज़ है। तो अगर आपने पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।